अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो 25 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद रोज़ा टूट गया। वो चीज़ें मैंने आप लोगों की क्लियर की थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। हमें ये मसाइल जो है ना वो मालूम होना चाहिए। तो आज आप इन तमाम चीज़ों को जान लीजिए, तो इंशाल्लाह पूरे रमज़ान के महीने आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। नंबर 1, जानकर खाना पीना। कोई शख्स अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे तो रोज़ा टूट जाएगा। और कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा तो टूटेगा ही, क़ज़ा तो वाजिब होगी ही, उसके साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा। और कफ़ारा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कफ़ारा कहते हैं कि आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा, तो अब जानबूझकर रोज़ा तोड़ना ये ऐसा गुनाह है कि इससे क़ज़ा तो वाजिब होगी, इसके साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा। और एक रोज़े का कफ़ारा क्या है? एक रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 60 रोज़े अब लगातार रखो। 60 रोज़े लगातार, एक भी नागा बीच में नहीं होना चाहिए। और 60 रोज़े अगर कोई लगातार नहीं रखेगा, मान लीजिए उसके अंदर ताकत ही नहीं है, कमज़ोर है, बीमार है, तो फिर 60 मिस्कीनों को सुबह शाम 2 वक्त खाना खिलाना, ये कफ़ारा है। तो नंबर 1, जानबूझकर खाना पीना। रोज़ा रखने के बाद रोज़ा तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, अचानक से तबीयत बिगड़ गई तो एक अलग चीज़ है। नंबर 2, मुश्तज़नी करने से। मुश्तज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से। नंबर 4, बीड़ी सिगरेट पीने से। नंबर 5, कुल्ली आपने की और गलती से पानी अंदर चला गया। होता है ना ऐसा कि हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं, वज़ू करने में कुल्ली कर रहे होते हैं, गलती से पानी अंदर चला जाता है। हम तो नहीं चाहते थे ले जाना, लेकिन गलती से पानी अंदर चला गया तो रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो, एक होता है भूलकर और एक होता है गलती से। तो भूलकर अगर आप कोई ऐसा काम कर दो जिससे रोज़ा टूट जाता है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक होता है गलती से, यानी हमें रोज़ा तो याद था लेकिन गलती से वो काम हमसे हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। नंबर 6, जानबूझकर उल्टी करने से। रोज़े की हालत में उल्टी हो जाने का मसला सही से आप लोग समझिए, लोग इसमें बड़े गड़बड़ करते हैं। देखो, एक होता है उल्टी आना खुद ब खुद, आपका दिल घबराया, आपको आपका जी मचलाया और आपको उल्टी आ गई। तो ये उल्टी कितनी ही आ जाए, 8 आ जाएं, 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, कितनी ही आ जाएं, इससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। और एक होता है कि उल्टी खुद लाना, उंगली डाल के आप उल्टी ला रहे हो, जानबूझ के आपने उल्टी की, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाता है। और ये रोज़ा जब टूटेगा जब आपने इतनी उल्टी की जिससे मुंह भर जाए। बात समझ आ रही है? तो नंबर 6, जानकर उल्टी करना। आप जानबूझकर उल्टी कर रहे हो, तो जानकर अगर आप उल्टी करोगे तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और जो जी मचलाने से, दिल घबराने से जो उल्टी होती है उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 7, हैज़ आने से। पीरियड शुरू अगर किसी खातून का हो गया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें भी ख़वातीन जो है ना बड़ी कंफ्यूज रहती हैं। ये मशहूर है कि अगर सुबह ही पीरियड आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर ज़वाल के बाद पीरियड आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ा रखने के बाद पीरियड कभी भी आ जाए, यहाँ तक कि इफ्तार का टाइम शुरू होने से अगर 5 मिनट पहले भी पीरियड आ गया तो रोज़ा आपका टूट गया। इस रोज़े की फिर आपको बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश से, जिसको निफास कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश हुई, आपका रोज़ा ब्रेक हो गया। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवा रखने से। रोज़े की हालत में कोई दवा अगर ऐसी है जो शर्मगाह में रखी जाती है तो पहले तो रोज़े की हालत में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि जिसमें डॉक्टर कहते हैं ये दवा रखो आप, अगर ये दवा नहीं रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो अगर बीमारी बढ़ने का अंदेशा है और आपको रोज़े की हालत में दवा रखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप दवा रखोगे, रोज़ा आपका टूट जाएगा। नंबर 10, दिल के मरीज़ जो होते हैं ना वो ज़बान के नीचे एक दवा रखते हैं, तो ज़बान के नीचे दवा रखने से भी रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर आपकी दिल की बीमारी ऐसी है जिसमें आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है और आपका इलाज चल रहा है तो फिर आप रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हो। ईद के बाद फिर जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आपका मर्ज़ ठीक हो जाए, तब आप रोज़े उन रोज़ों की क़ज़ा करो, ठीक है।
और अगर इतनी बीमारी है जो हैंडल की जा सकती है, यानी रमज़ान के बाद भी उसका इलाज हो सकता है, तो फिर आप रोज़े रमज़ान में रख लो, ठीक है, इलाज बाद में करा लो। नंबर 11, दवा की भाप लेने से। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका भपारा लिया जाता है, भाप ली जाती है, तो भाप लेने से भी क्या होता है, रोज़ा ब्रेक हो जाता है। नंबर 12, इन्हेलर इस्तेमाल करने से। दमे के जो मरीज़ होते हैं ना, वो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 13, मियाँ बीवी का हमबिस्तर होने से। और देखो ये हमबिस्तर होना, ये ऐसा रोज़े को तोड़ने वाला सबब है, ऐसी चीज़ है रोज़े को तोड़ने वाली कि इससे कफ़ारा वाजिब हो जाता है। मान लीजिए रोज़े की हालत में एक होता है भूल कर तो फिर आप कुछ भी कर लो, भूल कर तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, और जानबूझकर कुछ काम ऐसे हैं रोज़े में करना कि जानबूझकर अगर आपने वो काम कर लिए तो रोज़ा तो टूटेगा, कफ़ारा भी वाजिब होगा। उसमें से एक है मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना। हमबिस्तर होने से रोज़ा टूटेगा और कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 14, मियाँ बीवी एक दूसरे से बोसो किनार हो रहे थे, मियाँ बीवी एक दूसरे को किस कर रहे थे। रोज़े की हालत में किस वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मोहब्बत में कर रहे तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये मकरूह है। और किस करते हुए अगर दोनों में से कोई एक भी थूक अंदर ले लेता है सामने वाले का, मान लीजिए हस्बैंड ने बीवी का थूक अपने मुंह में ले लिया, वाइफ ने हस्बैंड का थूक मुंह में ले लिया और वो अंदर चला गया, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15, मियाँ बीवी का मनी निकलने से। मान लीजिए मियाँ बीवी आपस में लिपट के सो रहे थे रोज़े की हालत में, और ऐसे ही लिपटते चिपटते प्यार मोहब्बत में मनी निकल गई, तो मनी निकल गई अगर, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 16, मूवी देखते हुए मनी निकल जाए। फिल्म वगैरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन कोई फिल्म देख रहा है रोज़े की हालत में और कोई ऐसा सीन आया कि जिससे उसकी शहवत भड़क गई और मनी खारिज हो गई, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 17, ज़बरदस्ती कोई आपको कोई चीज़ खिला दे, तो ज़बरदस्ती अगर आपको कोई चीज़ खिला देता है तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 18, थोड़ी सी आपको वॉमिटिंग आई, थोड़ी सी अंदर से कुछ आया, होता है ना, हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो अंदर से खाना थोड़ा सा मुंह में आता है, तो थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी उल्टी आई और आप उसको अंदर ले गए, तो आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 19, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता वो काम आपने कर लिया। मान लीजिए आपने भूल कर कुछ खा पी लिया, फिर आपने ये समझा कि रोज़ा मेरा टूट गया, फिर आपने जानकर खा लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। तो भूल कर आपने कोई काम ऐसा किया जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, फिर आपने ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। नंबर 20, दांत में कोई चीज़ फंसी हुई थी, आपने उसको निकाला और उंगली से यूं बाहर देखा, फिर आप उसको दोबारा मुंह में रखा और अंदर ले गए, तो आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो जो कहा जाता है ना चने के दाने के बराबर, वो तब है जब दांत में आपके कुछ फंसा हुआ था, आपने अंदर निकाला और वो छोटा सा था और अंदर ही अंदर आप अंदर ले गए, तो अगर वो चने के दाने से कम है, चने के दाने के साइज़ से कम है, तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर चने के दाने के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप ज़बान से यूं करके बाहर निकाला आपने, तो चाहे इतना से ही क्यों ना हो, फिर दोबारा आप अंदर ले गए, तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। नंबर 21, आपने सहरी का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद सहरी की, बाद में पता चला कि यार मैंने सहरी की थी तो उस टाइम तो सहरी का टाइम ही ख़त्म हो गया था, तो भूल कर आपने गलती से सहरी जब की तो वो सहरी का टाइम तो ख़त्म हो चुका था, उस टाइम आपने सहरी की, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह से इफ्तार का मसला है, ठीक है, कि इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले ही आपने इफ्तार कर लिया और ये समझा आपने कि इफ्तार का टाइम हो गया, बाद में पता चला कि यार इफ्तार का टाइम तो हुआ नहीं था, तब भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 23, ब्रश करने से, मंजन करने से, ब्रश आप कर रहे थे और कॉलगेट अंदर चला गया, मंजन अंदर चला गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 24, जानबूझकर कोई धुआं या कोई चीज़ भी अंदर ले जाना, इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए आप धुनी ले रहे थे या कोई धुआं था खुशबू वाला, आप उसको यूं करके सूंघ रहे थे, अंदर ले रहे थे, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 25, पखाने की जगह अंदर कोई दवा रखने से, इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है। बहुत सारे मर्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें पेशाब पखाने की जगह दवा रखी जाती है, पखाने की जगह दवा रखी जाती है, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है।
अच्छा, मुश्तज़नी के बारे में एक मसला ही समझे कि मुश्तज़नी अगर किसी ने की और मनी खारिज नहीं हुई तो फिर रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। रोज़ा ब्रेक तब होगा जब मनी खारिज हो जाए। तो भाई ये 25 चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। वो कफ़ारा वाजिब होने वाली जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ओहो कफ़ारा वाजिब इन चीज़ों से हो जाता है, ताकि आप और ज़्यादा ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।